अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम जी अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज जनाबे वाला ये उसामा भाई हैं। ये रात को जो है ना वो पाकिस्तान से मेरे पास पहुँचे हैं। इनको यहाँ पे बुलाया स्टडी के लिए। अब पता नहीं ये स्टडी करते हैं या करवाते हैं। जी उसामा भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाएं सुनाए कैसा लग रहा है जर्मन आपको? बस अच्छा लग रहा है। अच्छा लग अपना लग रहा है। अपना लग रहा है। सुबह सुबह का टाइम है जनाब, अभी सोए उठे हैं। हम आए हैं अब जो है ना ये उसामा भाई का आज पहला नाश्ता है यहाँ पे ना जर्मनी में। तो देखते हैं इनको क्या खिलाते हैं अब। फिर उसके बाद बाकी जो मामला हैं इनके लिए कुछ चीज़ें खरीदनी हैं वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और ये आ गया जनाब, ले आए नाश्ता, फिर आपको बताते हैं क्या लेके आए। ये जनाब वाला ब्रेकफास्ट जो है ना उसकी तैयारी तकरीबन हो गई है, काफ़ी वगैरह आने लगी है। अज मुंडा जरा ना पहला ब्रेकफास्ट करके तुहानू दसेगा कि पाकिस्तान जरा ना वो अम्मा दे हाथ दे पराठे ते यूरोप दे विच है जरा ना बंद कितना को फ़र्क लगता है। जनाब नाश्ता कर लिया हमने, अब पूछते हैं उसामा भाई से क्या नाश्ता किया और कैसा कैसा लगा है। जी जनाब। नाश्ते में चीज़ों जो थी मुझे तो उन्हीं के नाम आएंगे फिलहाल। ब्रेड और चीज़ और सैलड और एग और मायो थी। लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था बेकरी का। मज़ा आया काफ़ी बेहतरीन। काफ़ी कभी कभी पीते हैं लेकिन मज़ा आता है काफ़ी का। सही। कैपेचिनो हम पी रहे हैं। 10 में से कितने नंबर जो है ना आप देते हैं नाश्ते को? आप कह लें कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान से जाएंगे तो पता नहीं किस तरह का नाश्ता होगा या वो खाया भी जाएगा कि नहीं। तो बिल्कुल इजी होके मैंने वो सारा खाया। अगर उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखें तो आप 10/10 क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल एक ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज़ होती है। हाँ बिल्कुल ये तो है। तो यहाँ के अकॉर्डिंगली 10/10 है। ले जी उसामा भाई का नाश्ता आ गया पसंद। वैसे मोस्टली जब हम पाकिस्तान से आते हैं ना तो सबसे ज़्यादा हमें जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो खाने में करनी पड़ती है। लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो है ना पसंद आ गई है। इनकी काफ़ी अभी तक पड़ी हुई है। सिगरेट भी मेरे पे है ना वो नहीं नभा रहे। और रात का जो माशाल्लाह हमने खाना खाया वो भी रात को मतलब वो तो कमाल का था। रात को जो है ना वो लेट हो गया। मैं इनको एयरपोर्ट लेने जाना था, मैंने वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इन्होंने मुझे टर्मिनल 1 का बताया था, मैं 2 पे चला गया। मैं वहाँ से जब निकला तो फिर मुझे जो है ना मेरी नेवी जो उसने मुझे कहीं और ही डाल दिया। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना 1 घंटे के इंतज़ार के बाद जो है ना इनको मैं पिक कर सका। तो फिर रात को हम व्लॉग नहीं बना सके इसलिए वो टाइम काफ़ी हो चुका था। तो आज इंशाल्लाह जो है ना साथ साथ ही हैं, आपको दिखाते हैं। आपको अब सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। हाँ जी इंशाल्लाह। चलें आप इसके बाद जो है ना हम जा रहे हैं एक मार्केट, वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदनी हैं उसामा भाई के लिए। फिर आपको दिखाते हैं उनकी क्या प्राइस है और किस तरह की चीज़ें हैं। सारा हाँ तरीका कर भी बताइए। ले जी जनाबे वाला ब्रेकफास्ट कर लिया हमने। अब ये सामने 2 मार्केटें हैं। उसामा भाई को जो है ना वहाँ पे विज़िट करवाना है, कुछ चीज़ें इनको बतानी है। अगर कोई पसंद आ गई तो वो ख़रीदनी है। तो देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं। ये सामने पहली मार्केट है NKD, जर्मन में हम इसको कुछ और कहते हैं। तो बाकी देखते हैं। सन ग्लासेस मेरे जो हैं ब्लैक हो गए होंगे। हाँ यहाँ पे जो है ना आपने धूप में ग्लासेस ज़रूर इस्तेमाल करने हैं, अदरवाइज़ जो है ना आंखों का मसला हो जाएगा। ये जनाब वाला ये बिल्कुल सस्ती लगी हुई हैं। ये 12 यूरो की शर्ट है। ये जो है ना 10 यूरोज़ की ये अपर टाइप है, वो जो शॉर्ट्स होते हैं ना बिना बाजू के। ये ख़वातीन के लिए हैं, वो मर्दों के लिए, हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं। अब जी देखते हैं अंदर।
ये जो है ना मोस्टली ख़वातीन की चीज़ें लगी हैं। ये बैग वगैरह हैं, ये सनग्लासेस वगैरह हैं। आपके पास हैं या ख़रीदने हैं आपने कोई? नहीं खरीदने हैं। चलो वो दूसरी मार्केट से देखते हैं। ये दूसरे जो आपको लगा ये कपड़े वगैरह देख रहे हैं या ये जो है ना नहीं कपड़े शपड़े तो ये नॉर्मल जैकेट लगी हुई है? कहा था आपने। हाँ जी, ये 29.99 की है। पहले दूसरी तरफ चक्कर लगाते हैं, ठहरेंगे एक मिनट। ये लगाइएगा ज़रा एक मिनट। ये तो लड़कियों वाली है। ये जी सही लग रही है। ये आपको जो है ना ये वो अमन भाई की बेटी को मैं भाई की बेटी तो को मैं भाई बेटी को जो देते हैं ले ली। ये नहीं, ये जो है ना ये आप कह रहे थे ना। ये वाली umbrella मैं कह रहा था। हाँ, ये आपके लिए मैंने ली हुई है, अच्छा ये ले लिया आपने? यहाँ ले के रखी हुई है। अच्छा अच्छा। यहाँ से बड़ी भी मिल जाती हैं और छोटी भी हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये छोटी जो है वो हाँ वो रहती है, हमारे बैग में आ जाती है। हाँ वो कैरी करने में आसानी होती है। साथ साथ हम आपको बताते हैं कि हमारा एडमिशन कहाँ पे हुआ है। हाँ जी, तो- आपका अच्छा ये बताएं हाँ जी। कि आपका टोटल टाइम कितना लगा है इस पे? टोटल टाइम आप कह लें कि जब मैंने प्लान बनाना शुरू किया कि जी फॉरेन जाना है, जी जी। तो सबसे पहले जो ऑप्शन मेरे माइंड में आई वो थी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा तो उसके बाद फिर जो है ना एक अल्टरनेट के कह लें कि ऑस्ट्रेलिया का चूँकि वो वीज़ा प्रॉब्लम है हाँ। पाकिस्तान से, अच्छा। तो एडमिशन हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है, तो वीज़ा की एक्सेप्टेंस रेशो कम है। मैंने कहा कोई मुल्क ऐसा चूज़ करना चाहिए कि स्टडीज़ भी अच्छी हों और सही। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो जर्मनी की है वो आप कह लें कि इसका जो है वो कम मिलता है। सही है, ओवरऑल स्टडीज़ बहुत अच्छी है। स्टडी बहुत अच्छी है। प्रोसेस जो है वो टाइम टेकिंग है, लेकिन एक इसकी आपको है कि अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं तो मोस्टली आपका एडमिशन के ऊपर ही टाइम लगता है, वेटिंग ही वेटिंग है जो आपको थोड़ा करना पड़ता है। बाकी लेकिन एक्सेप्टेंस रेशियो अच्छी है यहाँ की। सही है। तो जर्मनी का प्लान बनाया, सबसे पहले वो आइल्स और डॉक्यूमेंटेशन सारी रेडी की और एप्लीकेशन मैंने देनी। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जो आर्ट्स वगैरह करते हैं लोग, उसमें आपको कितने बैंड कितने होने चाहिए कम से कम जर्मनी में, अगर कोई बंदा जर्मनी स्टडी वीज़े में- पे अप्लाई करना चाहता है तो? स्टडी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर है कि आपके पास C1 हो 7 बैंड्स, तो उस क्राइटेरिया के ऊपर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। सही हो गया। मतलब ये इससे ऊपर कोई यूनिवर्सिटी शायद ऐसी हो 100 में से एक कि जो 7 से ऊपर आपको रिक्वायर करे लेकिन नहीं करती। तो 7 के साथ आप एलिजिबल हैं कि आपको आप किसी भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो जो सी यानी कि 7 बैंड है हाँ जी, वो लेने कितने मुश्किल हैं, यानी कि वो जिस मेरी तरह का बंदा ले सकता है? इसमें ये है कि अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा इजी है तो वो नहीं है, अच्छा। क्योंकि जो इंग्लिश आपने पढ़ी है ना तो वो वहाँ पे नहीं है। अच्छा। वहाँ पे थोड़ा वो ट्रिकी होता है, आप उसको अगर जितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे उतनी जल्दी आप उसे क्लियर कर लेंगे। अच्छा, उसमें साथ साथ चलते हैं। ये तो हमारे यहाँ पे ये है ना, हम जब यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करते हैं ना, तो हमारे उसमें होता है कि आपने लिसनिंग लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, ये क्राइटेरिया उसका भी होता है। सेम मॉड्यूल्स हैं, 4 मॉड्यूल्स हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा आप अगर कहते हैं कि आप ज़्यादा बैंड कैप्चर कर सकते हैं तो वो है लिसनिंग। लिसनिंग में मेरे भी 8 बैंड हैं, तो वो आसानी से आ जाते हैं। उसकी आप एक्सरसाइजेज कर लें, ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं। चलें, ये आपको जो है ना टाइम का जो है ना बता दिया, या तरीकाकार बता दिया, ये आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे इसलिए कि आप देखते भी रहें। ये वही आपको सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए, जो साथ वाली मार्केट थी उसमें यही चीज़ लगी हुई थी, उसकी प्राइस थी 599 €6। हाँ जी, और सेम वही चीज़ है, ये बिल्कुल साथ वाली मार्केट है, कह लगे 10 मीटर की दूरी पे। यहाँ पे इसकी प्राइस 3 ही यूरो है। तो यहाँ पे कह लें कि मुनासिब चीज़ें भी मिल जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से क्या मिलेगा। और इस ब्रांड का नेम है ये है टेडी। हाँ, ये टेडी है। इसकी प्राइसेस जो है वो एज कम्पेयर टू NKD अच्छी हैं। हाँ, ये है एक, ये नॉर्मली हमने रखा होता है कि शाम को जब बैठते हैं ना टीवी देखने के लिए, या वैसे जो है ना थोड़ा सा
बाज़ लोगों को Study ना करनी आदत है। होती है, स्टडी होती है, वो ना हाँ, छोटा सा लैपटॉप कंबल लेके, हाँ। जैसे चादर होती है पाकिस्तान हाँ में, जी। ये उस तरह के शोल्डर्स पे यूज़र करने के लिए। हाँ, ये उस तरह हमारे काम आती है। हाँ। अब देखते हैं जी अंदर क्या है। हाय जी। सबसे पहले तो उठाए थे यहाँ पे गिफ्ट्स और पार्टीज सेलिब्रेशंस। ये आपको यहाँ से जो है ना वो खाने पीने की चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, वैसे आपको जो है ना वो स्टडी के हवाले से अगर स्टेशनरी वगैरह है, ईद कार्ड वगैरह, वो ईद कार्ड नहीं सॉरी कार्ड वगैरह है, वो मिल जाएंगे, बर्थडे का सामान मिल जाएगा। और ये कह लेंगे यहाँ की सस्ती तरीन मार्केट है ये टेडी। साथ साथ हम आपको वो बताते हैं कि आइट्स इसका जो टाइमलाइन है आपका एप्लीकेशन का, ये एक आपकी इनटेक है अक्टूबर की। उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ता है प्रोसेस मार्च एंड अप्रैल स्टार्ट में एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। जितनी जल्दी आइट्स के लिए? applications देंगे, नहीं इसका एडमिशन एडमिशन आइट्स आपने इससे पहले करना है। नहीं तो आइट्स का एग्ज़ाम आप कभी भी दे सकते हैं या कभी भी दे सकते हैं। कभी भी दे सकते हाँ हैं। जी, वो आपका 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो आप कोशिश करें कि ईयर के बिल्कुल स्टार्ट पे जनवरी में उसकी तैयारी शुरू करें, 2 माह तैयारी करके ठीक है। आप फरवरी एंड मार्च स्टार्ट पे अपना आइट्स क्लियर करें। उसके बाद एप्लीकेशन देनी स्टार्ट करें, क्योंकि इसकी जर्मनी की जो मेजर इंटेक है वो विंटर इंटेक है, अक्टूबर वाली। जो सही, अप्रैल सही। इंटेक है वो लिमिटेड आपके कोर्सेज होते हैं, लिमिटेड यूनिवर्सिटीज एडमिशन ओपन करती हैं, तो हाँ। आपके पास अपॉर्चुनिटी कम होती है। यानी कि अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि आप विंटर सेमेस्टर जो है इनके या विंटर में जो क्लासें स्टार्ट हो रही हैं वहाँ पे अप्रोच करें। ये वैकेंसी वगैरह लगे हुए हैं। सो एडमिशन जब आप अप्लाई कर लेते हैं, सही है। अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 मंथ्स के बाद रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपका वही है, आप आपका लेटर एक्सेप्ट करें, एडमिशन अपनी एनरोलमेंट करवाएं, वेटिंग लिस्ट ज्वाइन करें, बुला सकते हैं टीटीसी। तो नॉर्मली जो टाइम लग रहा था चेंज होने के बाद, जो आपका सिस्टम अब ऑनलाइन हो चुका है वीज़ा एप्लीकेशन का, वो स्टार्ट पे 3.5 मंथ था, लेकिन अभी कुछ डिलेज की वजह से, अगर मैं अपना सिनेरियो बताऊं, अप्रॉक्सीमेटली 6.5 मंथ 6.5 वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए लगे हैं। हाँ, यानी कि 1 साल का अपने जहन में रख के एक तो साल अप्लाई का कर ले। 1 साल का अपॉइंटमेंट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका सबसे मेजर चीज़ है वेट के बाद जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर बाकी वो मामला। आपको फिर बाबर भाई बेहतर बाबर भाई बताएंगे। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। बाबर भाई थे ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਲਓ जी। लो जी उसामा भाई जी, आपको चाहिए एक, आपको ये चाहिए वो केतली वगैरह ना, वो चाय बनाने के लिए चाहिए। आपको एक फ्राई पैन चाहिए और बाकी चीज़ें देखते हैं। देखें चाय के लिए आपको कितनी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा थोड़ी बहुत ठंडी आ गई कि अगर हाँ आप कुछ बनाना चाहते हैं, यानी जैसे ये है, ये इसका जो है ना ये 20 सेंटीमीटर की है। तो देखें ज़रा चेक करें इसका वो नीचे जो होता है। ले जी, हमने जो है ना 2-3 मार्केटें विज़िट कर ली। अब हम जो है ना वो एक मार्केट में आए, यहाँ से जो है ना वो बिस्तर वगैरह, तकिया वगैरह, वो चीज़ें। उसामा भाई अगर आपको ये पशम के वो चाहिए, वो जो नहीं बीबियाँ पाकिस्तान में बनाती हैं, वो स्वेटर वगैरह बोंदियाँ ने, अगर वो चाहिए तो वो भी है। एक स्वेटर में ना बाय ਕੀਤਾ अच्छा ਉਹ ਲਿਆ ਆਊਟਫਿਟਰਸ ਤੋਂ, हाँ हाँ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਣਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੁਣਿਆ ਹੈ, अच्छा। ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ये यहाँ से जो है ना आपको कपड़े वगैरह भी मिल जाएंगे, बैग वगैरह, और सारा कुछ जो है ना यानी सेम उसी तरह की मार्केट है, लेकिन ये उससे बड़ी है, उससे बड़ी है। लेकिन हमने जाना है जहाँ पर सोने का सामान है। ये जी उसामा भाई एक रज़ाई, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਾਣਾ एक अदद सराहना, इनका ना जहेज़ इकट्ठा हो रहा है। और भी ਮੈਨੂੰ
करो तो नहीं कहने ना तेरे दाज का सामान मार दिया। दाज का सामान भर गया। अब जी हमें चाहिए वो क्या क्या रजाई के कवर जो पंजाबी में हम गुज्जर, हाँ गुज्जर बछाड़ छाड़ इस तरह का कुछ कहते हैं। ठीक है, अब जो भी होगा समझ आई जानी है आपको। वो तलाश करते हैं तो देखते हैं। उसामा भाई का जहेज़ बस ना कंप्लीट होने वाला। लाला जी देखो, ये साइज़ भी इसका वही है। हाँ जी, और कलर देखें, कलर पसंद है कि नहीं? कलर ऐसे ब्लू है। हाँ जी, कलर वाला मिलता है, ये डिफरेंट है। ये सारे क्या कलर ब्लू वैसे के। प्यारा है, तो देख लेने अगर ब्लू ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। शादी हुई ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ- ਆਏ ਆ 2 ਸਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ नहीं हुई है तो हुई मेरी भी नहीं। तो ये जो है ना घर की चीज़ें जो कल के रजाइयाँ तलाइयाँ खरीदनी है, ਹਾਂਜੀ तो ਇਹ ਸਾਡੀ इसका आइडिया मुझे भी नहीं है। ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ। ऐसे मशीना बनाने वाले बंदे हैं। किधर बात है। अच्छा, और इसके अलावा क्या था जी यहाँ इसके मतलब ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਵੀ नहीं फिलहाल नहीं। हाँ, ये टोकरियाँ वगैरह चाहिए? टोकरियाँ ये बैग है, बीबियों वाला बैग है शॉपिंग के लिए ना। वाला माशाल्लाह कोई ना दाज दे समान वाली गल आ गई। ये वो ना छाबियाँ आ गई, चंगेर। छाबियाँ चंगेरा ਤੇ छाबियाँ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ये कहते हो ना ਫਿਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। माँ जी भी सोचते होने ने है मुंडा है तो जेज बनाना पै रहा है सारा कुछ। इधर से कोई जनाब कोई चेहरा वाइट करने के लिए क्रीम चाहिए तो बताएं। ਚਿਹਰਾ ਆ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਚਿੱਟਾ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। साडा ਹੁੰਦਾ ही नहीं, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਚਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਸੇ ਇਸ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇਕ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ। ये जी लीमू वगैरह चाहिए तो फिर भी बता दो। ओहो, लीमू वाले थल्ले लगे और चीज़ पे ही। हाँ, चलें जी, अभी इनके पैसे देते हैं और फिर जो है ना उसामा भाई को मेडिकल स्टोर पे लेके जाना है। इनको जो है ना वो मेडिसिन लेके देनी है। ये जनाबे वाला खजूरें हैं। हाँ, ये जो है ना कुछ खाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन वो यहाँ पे कम ही मिलती हैं। ये काफ़ी वगैरह अगर आपको कोई ग्रीन टी वगैरह चाहिए ना तो वो ये पड़ी हुई है। ये क्रोटा टी है सामने। ये जो है ना मुख्तलिफ कह लेंगे जड़ी बूटियों से बना, बल्कि ये आपको मैं है ना वहीं से खरीद के देता हूँ। आप ये इनको इसके पैसे देते हैं, पैसे दे के ना तो फिर आगे इंशाल्लाह। इनको गुड बाय कहते हैं। हाँ, हाय। ਅਗਰ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਲਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ठीक है, ਦੇਖਣਾ ਵੀ मतलब की देखना। ये जी हमने वो रज़ाई वगैरह के पैसे पे कर दिए हैं, तो कंबल एंड का पे कलर देख के ये कंबल दिया था। तो समा भाई कह रहे हैं कि नहीं ये लड़कों वाला कलर है, मुझे कुछ और चाहिए। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਲਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ इधर था ना ਹਾਂ बालू, इस लाइन में था मेरा ਬਾਲੂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ख्याल। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਾਲੂ अच्छा वो बालू। ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ हाँ हाँ, ਉਹਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਬਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ हम्म, ਉਹਦਾ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਕੇ
अच्छा अच्छा ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਵੀ ਹੈਪੀ हाँ ठीक हो गया। चीज़ सेम ये जी उसामा भाई को जो है ना ये ब्लू कलर था, अब ये पसंद है मुझे, तो यही पसंद आ गया। अच्छा नहीं ये सही है, ये ले लें या ये दूसरा ले लें। ऐसा मैं अपनी बात बेडशीट के साथ मैच हो गया अच्छा हाँ ठीक है, ये कलर ले है ना हाँ ठीक है, ये ले लो, ये है भी। नहीं वैसे चीज़ सेम है हाँ चीज़ सेम है, चीज़ सेम है। कि ए बरीक है हाँ देख लो ਤੁਸੀਂ और नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक है सही है। ये जी नया कलर आ गया हमारे पास हमने नया कलर खरीद लिया। अब जो है ना फिर जाके इसके पैसे जो है ना वो पे करना है और फिर छुट्टी। हम जो है ना खरीदो फरोख्त करके आ गए, अब रखते हैं इसको गाड़ी में और चलते हैं अपने अगली डेस्टिनेशन पे। ये जी आज हमारा जर्मनी में पहला दिन है। रात के बाद आज हमारे बाल अभी ऐसे हैं तो बाबर भाई के मुताबिक कि यहाँ पे आने के बाद ऐसे हो जाएंगे। ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल। तो अब देखते हैं कि ऐसा होने में हमारे कितना टाइम लगता है, कितने साल लगते हैं। तो वो आएगा मेरे ख्याल से पार्ट 200 हमारे इस ब्लॉग का हाँ जी तब तक। तो अब तक एकदम ब्लॉग नंबर जो है ना 200 होगा। हाँ और उसामा भाई जो है ना वो बिल्कुल थोड़े से बालों के साथ मेरे साथ या- बैठे होंगे, या थोड़े से बालों के साथ या सफ़ेद बालों या के साथ। सफ़ेद बालों के साथ। ਆਨੰਦ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟਾਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਅੱਛਾ, ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਐਸਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ BS ਕੀਤੇ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। BS ਮਾਸਟਰਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਰੇਸ਼ੋ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ BS ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ BS ਵਾਲੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਟਫ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਹੋਰ ਸੌਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਸਿਮ ਬਰਤਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ BS ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਸਾਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ BS ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ BS Plus, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬੈਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਰਡਸ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਵਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਵਾਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਨਾ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ BS ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ, BS ਵਾਸਤੇ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ B1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, C1 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਇਹਦੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਆਫ requirement। ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ
ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੈਚਲਰ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਚਲਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। हाँ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪੜੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ठीक है ਮਤਲਬ 3 ਈਅਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੀਐਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ठीक हो गया। ਐਮਐਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 12000 minimum ਯੂਰੋ ਕੀ ਹੈ? ਬਲਾਕ minimum? ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਅਕਾਊਂਟ 12000 ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰਡ ਲੈਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਇਲਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਐਚਈਸੀ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਐਟਸੈਟਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਯੂਰੋਜ਼ ਤੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਜਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਛਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯੂਕੇ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੋਕ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਐਸਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਤੇ ਬਰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਜਰਮਨੀ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਰਡਨ ਘਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨ। ये जी अब इंशाल्लाह जो है ना उसामा भाई भी आ गए हैं और भी दोस्त हैं 7 भाई हैं बाकी उमर भाई बाकी दोस्त जो हैं ये मुझे लास्ट वीडियो में काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि आप जो है ना हमें इस प्रोसेस के बारे में बताएं कि किस तरह आप जो है ना स्टडी पे कैसे आ सकते हैं। तो इसके लिए ये है कि इंशाल्लाह आगे जो है ना मज़ीद फ़र्दन अभी उसामा भाई नए आए हैं ये ज्वाइन करेंगे यूनिवर्सिटी उसके बाद जो है ना वो हम कोशिश करेंगे कि इनके साथ जो है ना वो पॉडकास्ट शुरू करें जिसमें हम जो है ना मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं किस तरह का ये प्रोसेस किस तरह चलाना है इसको किस तरह के चैलेंजेस फेस करना हाँ जी ये क्या मसाइल यहाँ पे आते हैं। फिर एक और बड़ा जो सवाल मुझसे पूछा जाता है ना पाकिस्तान से वो ये पूछा जाता है कि स्टडी के बाद क्या करता है जर्मनी। तो उसका जवाब ये है कि आपने नॉर्मली यहाँ पे आना है आपने स्टडी करनी है स्टडी करने के बाद जर्मन आपको टाइम देता है कि आप अपनी जॉब तलाश करें जी ठीक है 1.5 ईयर। हाँ जी मोस्टली ये होता है कि जो ही आपका एग्ज़ाम होते हैं यूनिवर्सिटी में तो वहाँ से ही मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो है ना एक गेट टुगेदर रखती हैं यूनिवर्सिटी काफ़ी पे बुलाते हैं कंपनीज़ के जो CEO या मैनेजर वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं तो वो वहीं से आपको पिक कर लेते हैं जी। यानी कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है तो उसके बाद वो आपको वहीं से ही पिक करके ले जाते हैं यानी कि आपका एक दिन भी ज़ाया नहीं होता जी। तो अगर ना ऐसा हो तो फिर आपके पास 1.5 ईयर का टाइम होता है कि आपने जॉब तलाश करनी है। जब आप जॉब तलाश कर लें जी तो उसके बाद वो नॉर्मली जो है ना वो आपको यहाँ पे PR जो है ना बिल्कुल वो देना शुरू कर देते हैं। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चल के पहले वो TPR या टेम्परेरी रेजिडेंस होती है रेजिडेंस परमिट होता है फिर उसके 5 साल बाद जो है ना जैसे आपकी लैंग्वेज अप्रूव होती है रिक्वायरमेंट आप इनकी फुलफिल कर लेते हैं तो फिर आप जो है जर्मन पासपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। तो फर्दर इंशाल्लाह बात होती रहेगी आपसे। अभी जो है ना हम कुछ चीज़ें ले आए हैं वो जहेज़ में से जो कह लें कि बेडरूम का सामान है वो ले आए हैं हम। अब किचन का सामान जो है ना वो हमें चाहिए उसकी तरफ हम रवा दवा होने लगे हैं। हाँ जी तो तो आपको आपको दिखाते दिखाते हैं जी किचन में क्या कुछ चाहिए उसामा भाई को। हमें तो पता है ना हम सानू तो पता है की चाहिए हाँ आज उसामा भाई ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ जी ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ तो ਆਡੀਅंस। दूसरा जो है ना मुझे पाकिस्तान से मेरे एक चाहने वाले ने कुछ चीज़ें भेजी हैं उसामा भाई के हाथ
तो जनाब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत पसंद आई हैं। कुछ मैंने पहनी हुई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। और कुछ जो है वो हम अपने अगले व्लॉग में पहनेंगे। हाँ जी, वो भी आपको दिखाएंगे। तो जिन्होंने ये भेजी हैं, लव यू। ये जी थोड़ी देर पहले हम जो है ना ये देख के गए थे, इसमें से ये जो पतीली चाहिए इनको। अच्छा ये सही है, एक ये रख लेते हैं, ये बड़ी चाहिए। नहीं, एक थोड़ी- बंदे के खाने के लिए लगता है काफी। एक बंदे के लिए काफ़ी है। तो 2 कप बने तो जी ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ थे, वो भी तो बन जाएगा। बन जाएगा, चलो फिर जाएगा। सही है। वो कह रहे हैं ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। अच्छा फिर मतलब मेरे से ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ। एक ये रख लेते हैं, और ये जो फ्राई पैन है ना, जो ये जी फ्राई पैन जो हो गए हैं, ये रख लें एक। नॉर्मल सा चाहिए आपको? ਹਾਂਜੀ आपने इसमें रोटी बनानी है? ठीक है। रोटी बनानी है ना, ਹਾਂਜੀ या कभी अंडा बना लिया? और इसके अलावा सबसे जो मेन चीज़ है ना, ये मैं इनको ना अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा, सही है? ये बेलन जो है ना रोटियां बनाने के लिए, ये आपको जी मेरी तरफ से गिफ्ट है बेलन। ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧੁਲਾਈ ਵਾਸਤੇ। भलाई से वो मैं तां ही ਉਹਦੇ गिफ्ट ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ नॉर्मली वो कहते हैं ना कि शादीशुदा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੇਲਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ नेमत ਤੋਂ महरूम ਹਾਂ। ये जी वो कटिंग के लिए है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਈਏ? बड़ा लेना बड़ा ले लेते हैं, ये पूरा सेट है। अगर ये लेना ये ले लेते हैं। ये जी पूरा सेट है, इसमें तीनों चारों मुख्तलिफ ब्रांड है। ठीक ये रखो। और ये दांतों के लिए चाहिए, हाँ ਇਹ ਕਰ ਦੇंगे। ठीक हो गया। और चाहिए आपको चम्मच वगैरह ना, एक आपको ये चाहिए। ये जी हम गुजर इसको बोलते हैं डोई, डोई डोई बोलते हैं, डोई कहते हैं। ਡੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा आपको चाहिए नॉर्मल जो है ना वो बनाने के लिए, ये तो हो गया ना सालन बनाने के लिए, और ये हो गया चावल वगैरह इसके लिए। और ਚਾय ਵਾਲੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। चाय वाली पूनी चाहिए आपको, ये ਛੁਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ये छुरियाँ चाहिए। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਸਾਈ ਵੀ ਬਣਾਂਗੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ। हाँ जी। और इसके अलावा